प्रश्न है हमारे पास, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% हानि होती। रुपयों में क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस। इस प्रश्न को हम दो तरीके से करने वाले हैं। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अभी प्रश्न में कहता है कि 25% लाभ पर बेचा गया, तो कितना हो जाएगा? 125। 100 था, हमने लाभ करा दिया। अभी उसमें एक बार और बेचा जाता है, ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, तब होती है उसको 15% हानि, तो हानि करा देते हैं। कितना आएगा? 85। ठीक है, लेकिन प्रश्न ही कहता है यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। हमने क्या किया था? पहला सेलिंग प्राइस ये है हमारा, दूसरा सेलिंग प्राइस ये है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसे 120 कम में बेचा गया है, ठीक है, तब उसे 15% की हानि हुई है। मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो अंतर है वो हमें 120 दिया है। अब अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 125 में से 85 को माइनस करेंगे 40, जिसका मान हमें 120 दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितना माना था? 100। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जिससे हम देख देख के ही कर सकते हैं, ठीक है, बिना पेन उठाए। इसमें क्या होता है कि ये जो लाभ हो रहा है और जो हानि हो रही है, ठीक है, इन दोनों का योग का मान जो दिया होता है हमें, ये दिया होता है 120। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 40 आएगा, जो कि हमने इन दोनों को माइनस करके निकाला था। ठीक है, तो जो लाभ और हानि को हम प्लस करते हैं, सेम वही वैल्यू आती है जो हम इन दोनों को माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, कैसे? 25 प्लस में 15। ठीक है, ओहो, 25 प्लस में क्या? 15, बराबर वैल्यू है 120 की। यहाँ से भी 40 आ जाएगा, बराबर में है 120। यहाँ से भी एक का मान कितना निकल जाएगा? यहाँ से भी एक का मान निकल जाएगा हमारा 3, और 100 का मान कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।